हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर राजा परमेश्वर पिता, आपने ये सुंदर समय हमको दिया कि हम आपके वचनों की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर पिता, वचनों के ऊपर मनन ध्यान करें परमेश्वर पिता, और वचनों के द्वारा हमारी लाइफ की आत्मिक उन्नति करने पाएँ परमेश्वर पिता। ईश्वर राजा, जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं परमेश्वर पिता, हमारे आँखों को, कानों को और हमारे दिलों को खोलना परमेश्वर पिता, हमारे मन को कंट्रोल करना परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन हम सुनते समझते परमेश्वर पिता, उन वचनों को दिल की गहराई तक ले जाएं और उन वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताएं परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में बदलाव आने पाएँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना परमेश्वर पिता हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश आएगा, दुख संकट आएगी, परेशानी आएंगी, लेकिन हम संकट में नहीं पड़ेंगे। निरुपाय तो हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, पर हम निराश नहीं होते हैं। लेकिन हम निराश नहीं होते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा बिलीव है कि परमेश्वर पिता हमारे साथ है। अगर परमेश्वर पिता हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोग को निराश, उदास, दुख और पीड़ा में नहीं रहने देगी। हम लोग को वहाँ से परमेश्वर पिता उठाएगा। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम निराश हैं, हमारे लिए कोई आशा नहीं बची हुई है, हमारे लिए कोई सहारा नहीं है, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे पौलुस कहता है कि हमें मार्ग दिखाई नहीं देता है, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखें अंधी हो गई है, ओझल हो गई है। लेकिन पौलुस ने ये नहीं कहा कि मार्ग नहीं है। प्रियो, अंधकार के बाद, आंधी तूफान के बाद, समुद्र के बाद भी वहाँ पर एक रास्ता है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। नॉर्मली भी आप देखना, अगर आप जंगल में होके जा रहे होंगे या अंधकार में होके जा रहे होंगे तो उसके बाद आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा, आपकी उम्मीद जागेगी। आप रास्ते को देखकर आपकी उम्मीद जो, आपका हौसला जो है और बढ़ जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो प्रिय, जब हमारी लाइफ में अंधकार आ जाता है, हमारी लाइफ में पहाड़ टूट पड़ते हैं, हमारी लाइफ में समुद्र आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। क्या आप विश्वास करते हो? हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम हमारी तरफ से परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं? आइए हम इन वचनों पर विचार मनन ध्यान करें कि परमेश्वर पिता हमें उसके मार्ग को दिखाए। जब हमें मार्ग दिखाई नहीं देता तो हमें जानना चाहिए कि यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। किसने कहा मैं ही मार्ग हूँ? प्रभु यीशु ने। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जब हमें मार्ग दिखाई नहीं दे, रास्ता दिखाई नहीं दे, वे नहीं दिखे, तब देखना कि प्रभु यीशु ने कहा है कि मार्ग में हूँ। तो हमारी जो आशा है, हमारा जो भरोसा है, वो किस पे होना चाहिए? प्रभु यीशु पे होना चाहिए, ताकि वो हमको मार्ग पर ले चले। यीशु ही मार्ग बनाता है और यीशु ही मार्ग हमारे लिए खोलता है, और कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत वो मार्ग नहीं बना सकती, वो द्वार, वो रास्ता नहीं खोल सकती हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोलेंगे, रास्ता बनाएंगे। जहाँ पर रास्ता नहीं बनते हैं वहाँ पर भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, जब इज़राइली लोगों के सामने लाल समुद्र आ गया था, सब रास्ते बंद हो गए थे और पीछे से मिस्री सेना उनके पीछे दौड़ी आती थी, उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ी आती थी मिस्री सेना।
और इजरायली लोग जब लाल समुद्र के पास आके खड़े हो गए, अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं है, और वो बुड़बुड़ाने लगे, गलत गलत तो बोलने लगे मूसा को। लेकिन मूसा को जब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, और उत्तर दिया कि तू समुद्र में लकड़ी मार, वो जो डंडा था उससे मार, और समुद्र 2 भागों में हो जाएगा। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 4 अध्याय उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 4 अध्याय उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। और तब इजराइल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। ये बहुत बड़ी बात है कि समुद्र पर किसी की ताकत नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम ये कहीं और से नहीं बाइबल में से पढ़ते, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे समुद्र को 2 भागों में बांटा इजराइल के लिए। तो आज अगर हम इजराइली हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी लाइफ में अंधकार अंधकार है, तो परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर की ओर दौड़िए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। परमेश्वर हमको मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर हमको रास्ता दिखाएगा। हमारे लिए मार्ग अगर नहीं है तो भी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाने के लिए भी तैयार है, और मार्ग हमारे लिए खोलेगा। लेकिन कब? जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे, हम मन फिराएंगे, परमेश्वर के साथ हम लोग बैठेंगे। परमेश्वर का हमारा भरोसा अगर परमेश्वर पर है, हमारा विश्वास अगर परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में अद्भुत करने के लिए तैयार है। अगर हमारी लाइफ में भी अगर हमको सामने बड़ा सा लाल समुद्र क्यों ना दिख रहा हो, बहुत बड़ा लाल समुद्र हमारी लाइफ में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी लाइफ के उस लाल समुद्र को 2 भागों में बांटने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे लिए उस लाल समुद्र को भी 2 भागों में बांटेंगे, और वो मेरे और आपके लिए लाल समुद्र को भी 2 भाग में बांट देंगे। लेकिन कब? जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम प्रयास करेंगे प्रभु की उपस्थिति में होने का, हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे भरोसे में परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब परमेश्वर करेगा। ये नहीं कि एक बार परमेश्वर के भवन में गए, कुछ नहीं हुआ, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमें कंटिन्यूअस परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रभु ही मार्ग निकालेगा, प्रभु ही सब कुछ करेगा। जब हमारे पास में बहुत बार दुनिया में लोग धन के पीछे भागते हैं, पहचान के पीछे भागते हैं, वहाँ पर अपने रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम विश्वासी परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकाले। बहुत बार लोग अपनी धन संपत्ति का घमंड करते हैं, अपनी पहचान का घमंड करते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु परमेश्वर का घमंड करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। मैं पहले भी आपको एक मेरी गवाही बता चुकी हूँ, और एक और है, मतलब वही गवाही मुझे फिर से याद आ रही है कि जब मेरे कैंसर की 1 लाख की महीने की दवाइयाँ आ रही थी, तो हमारे पास पेमेंट जो था, बैलेंस जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो उस टाइम हमें भी ऐसा लगने लग गया था कि अब हमारी सहायता, हमारी मदद कहाँ से आएगी। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू हमारी 1 लाख रुपये की दवाई की परमेश्वर ने रास्ता खोला, मदद किया, सहायता किया हमारी। तो ऐसे जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो ऐसे होता है प्रियो, कब? जब हम परमेश्वर पर हमारा भरोसा लगाते हैं। मूसा ने पूर्ण रूप से भरोसा परमेश्वर पर रखा, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और मूसा की वजह से सारे इजराइलों को भी उसका फ़ायदा हुआ। सारे इजरायली भी उस लाल समुद्र को सूखी भूमि में होकर के क्रॉस करने पाए। हमारी वजह से हमारे जो परिवार है, कलीसिया है, अदर लोग हैं, कोलिग्स से, उनको भी हमारी वजह से उनको भी आशीष मिल सकती है अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास होना चाहिए प्रियो। हम लोग देखते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद एक छोटा लड़का था, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसने छोटे छोटे पत्थरों से परमेश्वर
ने जो उसको आज्ञा दी उसके अनुसार उस दानव को उसने मार गिराया। तो हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कहाँ है? जब हम निराशा में होके जाते हैं, निरुपाय होते हैं, संकट में होते हैं, तब हम किसके पास दौड़ते हैं? तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं? परमेश्वर के पास हमारे मार्ग के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं? यह हमारे लिए एक सोचने की बात है। हमारे साथ कोई हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी इंसान हमारे साथ नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर भी नहीं है तो हमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए परमेश्वर पहले हमारी लाइफ में होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें हमारी लाइफ में आनी चाहिए। अगर आप और परमेश्वर एक हो जाएं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। प्रभु काम करेगा हमारी लाइफ में, हमारे जीवन की यात्रा में, हमारे जीवन के मार्ग में, हमारी जर्नी में, जीवन की इस जर्नी में, इस यात्रा में प्रभु हम लोग को लिए चलेगा। हमें किसी भी और की साथ की ज़रूरत नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको लिए चलेगा। प्रभु पर भरोसा रहेगा तो प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय हम प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करें। हम उस परमेश्वर के लोग हैं जिसने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हम उस परमेश्वर को लोग हैं जिसने दाऊद को 5 छोटे पत्थरों से, और दाऊद भी छोटा सा था, उस दानव को गिरा डाला। हमारा भरोसा किस पर है? प्रभु से हम लोग को प्रभु का समझना है। हमारे छोटे से मन की बस की बात नहीं है कि क्योंकि प्रभु हमारे लाइफ में अद्भुत करने वाले परमेश्वर है। हम नहीं समझ सकते हमारे छोटे से दिमाग से, लेकिन जितना चाहे, जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हम विश्वास में बढ़ेंगे, जितना हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, हम प्रभु को समझने पाएंगे। तो क्यों ना हम लोग हमारे सोच विचारों से, हमारे आत्मिक उन्नति से, हम आत्मिक विश्वास से हम परमेश्वर को जाने पहचाने, और भले ही वो हमारी सोच विचारों से परे करने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन तो भी हमारी ड्यूटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम परमेश्वर पर हमारा पूर्ण भरोसा रखें, विश्वास करें और उसको और अधिक जानते चले जाएं, उनसे बातें करें। परमेश्वर जरूर हमको मार्ग दिखाएगा, मार्ग हमारे लिए निकालेगा, असंभव को संभव कर देगा परमेश्वर हमारे लिए। जब हमारी लाइफ का लाल समुद्र हमारे सामने है तो परमेश्वर उसको 2 भागों में जरूर बांट करके वहाँ बीच में से हमारे लिए रास्ता निकालेगा, सूखी भूमि निकालेगा। प्रियो, विश्वास कीजिए और आशीष पाइए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।